नीट के एग्ज़ाम में और आपके टेस्ट में क्या इसी तरह के क्वेश्चंस रहते हैं? आज एंटीबॉडी के बारे में पढ़ने से पहले हम नीट में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और हमारे टेस्ट में भी इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एंटीबॉडी किसके थ्रू सिक्रीट कराया जाता है? तो एंटीबॉडी एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट के थ्रू सिक्रीट कराया जाता है, जो कि प्लाज्मा सेल सिक्रीट करते हैं। एंटीबॉडी में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, 2 हैवी चेन होते हैं और 2 लाइट चेन होते हैं। दोनों हैवी चेन आपस में डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं और दोनों लाइट चेन भी डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। एंटीबॉडी गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन का बना होता है। एंटीजन वेरिएबल रीजन पर बाइंड करता है और लॉक की फैशन भी वेरिएबल रीजन में देखने को मिलता है, जिसमें ईपीटोप और पैराटोप पार्टिसिपेट करते हैं, जिसे एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन कहते हैं। एक बात और ध्यान में रखें कि एंटीबॉडी ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। अगर आपको इन सभी में से किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रहा है तो समझे कि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो चलिए स्ट्रक्चर के थ्रू हम समझते हैं इसके कंसेप्ट को। दो हैवी चेन और 2 लाइट चेन से मिलकर एंटीबॉडी बना हुआ होता है। हैवी चेन और लाइट चेन के अपर साइड में वेरिएबल्स रीजन होते हैं, जहां पर एंटीजन आकर बाइंड करते हैं। तो ये है हमारा वेरिएबल रीजन। यहाँ पर एंटीजन आकर बाइंड करेगा। दोनों हैवी चेन आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं और हेवी चेन और लाइट चेन भी आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। लाइट चेन का कांस्टेंट रीजन और वेरिएबल रीजन आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। यहाँ भी लाइट चेन का कांस्टेंट रीजन और वेरिएबल रीजन डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। मतलब एग्ज़ाम में आपको एंटीबॉडी से अगर पूछा जाए कि बॉन्ड कौन सा होता है तो आपको डायरेक्ट बताना है डाइसल्फाइड बॉन्ड, क्योंकि एंटीबॉडी का वाई शेप डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है। एंटीबॉडी के इस वेरिएबल रीजन को पैराटोप कहते हैं, जहाँ पर एंटीजन आकर बाइंड करेगा। मेनली एंटीजन का फ्रेगमेंट जिसे इपीटोप कहते हैं वो पैराटोप पे आकर बाइंड करेगा। जैसे देखें, ये है हमारा इपीटोप जो कि एंटीबॉडी के पैराटोप पे आकर बाइंड कर गया। ये है इपीटोप। जब पैराटोप पर एंटीजन का फ्रेगमेंट इपीटोप आकर बाइंड करता है तो इसे ही एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन बोलते हैं और इसे ही लॉक की फैशन भी कहा जाता है। एंटीबॉडी गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। अगर ये प्रोटीन का बना हुआ होता है तो इसमें एमाइनो एसिड भी होगा। अब इस ग्लोब्यूलिन प्रोटीन से एंटीबॉडी इस प्रकार से बना हुआ होता है
कि इसके अमाइनो एसिड का एन साइट इस वेरिएबल रीजन में आता है और सी टर्मिनल यहाँ पर आता है कांस्टेंट रीजन पर। प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि एंटीबॉडी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ होता है, जिसमें 2 हैवी चेन होते हैं और 2 लाइट चेन होते हैं। और हमने देख लिया एंटीजन बाइंडिंग साइट को हम पैराटोप कहते हैं। एंटीबॉडी हमारे बॉडी के फ्लूइड में होता है, मतलब हमारे बॉडी के ह्यूमर में होता है, इसलिए हम कहते हैं कि एंटीबॉडी ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है, मतलब एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, जो कि पिछले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे तरीके से और आसान कॉन्सेप्ट में इसे एक्सप्लेन किया है। चलिए तो अब हम अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। एंटीबॉडी के टाइप्स से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये ध्यान जरूर रखें। अगले वीडियो में भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी के बारे में जानेंगे। थैंक यू।